Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very beautiful poem in title My Grandmother's House. जी हाँ, आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर सा कविता पे चर्चा करेंगे और इस कविता का नामाकरण माई ग्रैंड मदर्स हाउस के रूप में किया गया है, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास जिनका जन्म 31 मार्च 1934 इट मीन्स 31 मार्च 1934 को हुआ था। वह एक पोएट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और उन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों ही लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक रिकॉग्निशन गेन किया था, बहुत ही अधिक वह पहचान बनाई थी। और अभी जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उन्होंने अपने बचपन के यादों को सहेजा है। माने इट मीन्स बचपन में अपने दादी के घर रहती थी और जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई हुआ, वह बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद वह अपने जीवन को शुरू की और तब वह अपने दादी के घर से दूर हो गई, दादी मर गई। तो उन्हें मानी अपने दादी के घर का बहुत अधिक याद आता है और तब उन्हें लगता है कि वो मेरे पास आज नाम है, मेरे पास शोहरत है, धन है, सब कुछ है, लेकिन मुझे वह प्यार नहीं जो मुझे मेरी दादी से मिलता था। आज मुझे यह मखमली बिस्तर भी उतने अच्छे नहीं लगते जितना कि मेरे दादी का गोद लगता था। तो यह जो कविता है, यह वास्तव में उन लोगों को बहुत अधिक समझ में आएगा जो घर से बाहर रहते हैं, जो घर को बहुत अधिक मिस करते हैं, जो अपने माता पिता से दूर रहकर माता पिता के प्यार को मिस करते हैं। उन्हें यह बात बहुत बारीकी से समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस कविता को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो कविता जिसका नामाकरण माई ग्रैंड मदर हाउस के रूप में किया गया है, यह कमला दास के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था। वॉज अ रिनाउंड पोएट, वह एक बहुत ही बहुचर्चित कवित्री रहे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाकार भी रहे। हैज अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस, उन्होंने बहुत ही सम्मानित प्लेस गेन किया था इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में। इस कविता के माध्यम से थ्रू दिस पोएम सी हैज़ एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड इट मीन्स इस कविता के माध्यम से वो अपने अकेलेपन को नहीं एंड इट मीन्स बड़ी खूबसूरती के साथ व्यक्त किया है, बताया है। एंड डेसोलेशन मानी इट मीन्स डेसोलेशन का मतलब होता है अलगाव वाली जीवन, जब आदमी अपने लोगों से, अपने नियर डियर मतलब अपने करीबी लोगों से जब दूर चला जाता है, तब उसे अपने लोगों का याद आता है और ऐसे केस में आदमी डेसोलेशन महसूस करता है। तो देखोगे डेसोलेशन आफ्टर बीइंग निगलेक्टेड एंड फॉरलॉर्न एंड इट मीन्स जब वह अपने दादी के घर से दूर हो गई, त्यक्त हो गई, तब उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा, उन्हें माने इट मीन्स त्यक्त महसूस करने लगी अपने आप को। इन द प्रेजेंट पोएम, इस वर्तमान कविता में, लेट मी सी पेज अ ट्रिब्यूट टू हर लविंग ग्रैंड मदर, वह अपने दादी के प्रति श्रद्धा और श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। सी नॉस्टेल्जिकली का मतलब होता है कोई व्यक्ति बड़ी ही उन्मादी होकर इट मीन्स पुराने चीज़ों को याद करता है, घर के बातों को याद करता है। रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर्स हाउस, वह अपने दादी के घर को पागलों की भांति वह याद करती है। वेयर सी स्पेंट हर चाइल्डहुड, जहाँ पे वह अपने बचपना को बिताई थी। इन द स्वीट केयर एंड इट मीन्स अपने दादी के प्यारे से देखभाल एंड लव ऑफ हर ग्रैंड मदर, माने इट मीन्स दादी के प्यारे से देखभाल, दादी के प्यार में जहाँ अपनी बचपना को वह बिताई थी। एंड होम सी मिसेज इन हर मैरिड लाइफ, उस दादी को वह अपने शादी वाले जीवन में अब बहुत अधिक मिस करती है, सोचती है कि वो काश मेरी दादी जिंदा होती ताकि मैं अपने दादी से वह सुकून भरा प्यार पाती जो मुझे बचपन में मिलता था। सी वांट्स टू बिकम अ चाइल्ड, माने इट मीन्स वो अपने दादी के प्यार को पाने के लिए एक बार फिर से बच्चा बन जाना चाहती है। एंड डिजायर डेट, और वह इच्छा करती है कि नहीं, हम फिर से वही केयर फ्री लाइफ जिए जो मैं बचपन में जिया करती थी। नाउ द हाउस इज डेजर्टेड, अब दादी का घर सुनसान हो गया है। वह घर जहाँ पे कभी बच्चे की किलकारी सुनाई देती थी, दादी का
डांट सुनाई देता था, अब वह निर्जन हो गया है। उस घर में सांप रेंगने लगे हैं, यहाँ तक कि घर बहुत लंबे समय तक बंद होने के वजह से यानी वह बिल्कुल एकांत जैसा और एकदम से वहाँ का हवा तक भी जमा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन कवित्री इट मीन्स कमला दास चाहती है कि मैं एक बार अपने दादी के घर जाऊं और पर्दों से माने इट मीन्स उस खिड़कियां जो घर की होंगी, तो घर की खिड़कियों के पर्दा से मैं अपने दादी के घर के कमरे में झांकूं, वह जहाँ की हवा तक जम गई होंगी, मैं वहाँ से जाकर यानी बहुत कुछ नहीं ला सकती, लेकिन मैं वहाँ से थोड़ा सा डार्कनेस ही ले आना चाहती हूँ, थोड़ा सा ठीक है ना। एंड इट मीन्स डार्कनेस कहने का मतलब यह हो गया कि जो कुछ दादी के घर मिल जाए मैं उसको ले आना चाहती हूँ और उन्हीं यादों के साथ मैं अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। इसीलिए यहाँ लिखा गया है नाउ द हाउस इज डेजर्टेड, अब जो घर जिस घर में दादी के साथ वह रहती थी वह निर्जन हो गया है। नहीं, आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर माने इट मीन्स दादी मर गई है, सी स्टिल लॉन्ग लॉन्ग माने इच्छा करती है, वो अभी भी इच्छा करती है फॉर डैट हाउस एंड हर ग्रैंड मदर, उस घर में जाने की, अपने दादी से मिलने की। लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं क्योंकि न दादी रही और न वह घर रहा। सी नोज डैट सी कैन नॉट बिकम अ चाइल्ड, वह जानती है कि मैं बचपना में नहीं लौट सकती, मैं बच्चा नहीं बन सकती। नॉट हर ग्रैंड मदर कैन बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, और ना ही मैं अपनी दादी को फिर से पुनः जीवित कर सकती हूँ। देयरफॉर सी फील, इसीलिए वह बहुत ही दुखी महसूस करती है, अपने आप को अकेला महसूस करती है और बहुत ही निराश महसूस करती है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमला दास जो अभी बहुत ही रिनाउंड पोएट है, इट मीन्स पोएट्रेस है, और वह इस जीवन से बिल्कुल खुश नहीं। इट मीन्स उनको लगता है कि मेरे पास तो नाम है, शोहरत है, मेरे पास गाड़ी है, मखमली बिस्तर है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे वह प्यार नहीं मिलता जो प्यार मुझे दादी के घर मिला करता था, जो मैं दादी के घर से प्राप्त करती थी। नहीं, रियली दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। वास्तव में एक बहुत ही सुंदर सा कविता है, थ्रू विच सी हैज एक्सप्रेस्ड हर रियल लव फॉर हर ग्रैंड मदर, जिसमें उन्होंने अपने वास्तविक प्यार को, जो कि उनके दादी के प्रति है, हो ना, हु इज़ नॉट एलिव टुडे, जो अब जिंदा नहीं है, को दिखाया है। वास्तव में यह कविता बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा कविता है, लेकिन इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी वास्तविक प्रेम को, वास्तविक लगाव को, जो कि उनके दादी के प्रति है, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गया होगा। एंड इट मीन्स यह जो पूरी कविता है वह कमला दास जो है वह अपने बचपन के याद नहीं, अपनी दादी के साथ जो प्यार था, अपने दादी के साथ जो वह समय बिताती थी, उस पे लिखी है। और वह पागलों की भांति यानी इट मीन्स उन यादों में खोई हुई होती है कि वो काश मैं एक बार अपनी दादी के घर लौट जाती। मेरे दादी के घर जो है वह एकदम से निर्जन हो गए हैं, यानी वहाँ पे मैं खिड़की पे जो पर्दे हैं उन पर्दों से अंदर मैं झांकूं, वहाँ पे केवल अंधकार ही अंधकार होंगे, वहाँ जाकर मैं खुशी तो नहीं, थोड़ा सा मैं दुख ही ले आती और मैं उस दुख के साथ मैं जीवन बिता सकती। या फिर उनका इच्छा होता है कि मुझे नहीं, अपनी दादी नहीं, अगल बगल के घर से ही, उस रूप में भी नहीं जिस रूप में मुझे दादी प्यार करती थी, थोड़े बदले हुए रूप में ही मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाता, ताकि उस प्यार के साथ मैं अपनी जीवन बिता पाता। तो रियली यह पोएम बहुत छोटा, लेकिन जो विचार, जो आइडिया इसमें डाला गया है, द आइडिया विच वुड बी पुट इन दिस पोएट्री इज वेरी ग्रेट, वेरी imperative, no, very emphatic, as you know. तो dear student, I hope you will understand the poem, but if you feel any trouble you can write down in the comment box. अगर आपको यह कविता समझ में आता है तो इसको शेयर जरूर करेंगे, ताकि वह स्टूडेंट जो अभी से दूर है वह
इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। फिर हम ऐसे ही दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। नहीं